हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सिनेमा के फाउंडर सौरभ बुद्ध जी, जिनसे हम खास बातचीत करते हैं। जिस तरह ये सभी युवाओं को फैशन इंडस्ट्री का एक मंच प्रदान करते हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो इनसे जानते हैं क्या ये सपना लेके आए हैं सभी के लिए, और खुद क्या क्या सपना है, क्या प्रोजेक्ट है और क्या टारगेट लेके चल रहे हैं ये, आइए इनसे जानते हैं। सौरभ बुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, दिल्ली सिनेमा पहले ये बताएं क्या है। दिल्ली सिनेमा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी तक दिल्ली में नहीं बन पाया था। आपने देखा होगा कि हर स्टेट की अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, लाइक बॉलीवुड, टॉलीवुड, अपना बंगाली सिनेमा, मराठी सिनेमा। लेकिन जब मैं 8 साल का था, जब मैं छोटा था, तो हमारे टाइम में एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक रूट स्टार्ट हुई थी, रूट ब्रांच स्टार्ट हुई थी, मतलब पेरेंट कंपनी टाई। तो मैंने वहाँ पे वर्कशॉप की, उसके बाद मैंने ऑडिशंस दिए 2-3। लेकिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ जब तक मैं भी 18-20 साल का हुआ कि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ठीक है, जो मेरा टैलेंट था वो वेस्ट हो रहा था। और मैंने देखा कि मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का टैलेंट वेस्ट हो रहा था, क्योंकि शायद इतने थिएटर ग्रुप मुंबई में भी नहीं है जितने हमारे दिल्ली में है। और सबसे बड़ा स्कूल हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है, जहाँ से आर्टिस्ट बनते हैं और जो बॉलीवुड में अपना नाम कमाते हैं। जिस तरह से अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, ठीक है, इस तरह से अनगिनत एक्टर है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के जाते हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली में कोई प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं था। तो दिल्ली सिनेमा उसी की एक बीज बोया गया उसी के लिए, और वो आज पेड़ बन गया है। दिल्ली सिनेमा क्या क्या करता है, जैसे कि मैं फैशन इंडस्ट्री की बात करें, और क्या क्या मंच प्रदान करता है सभी युवाओं के लिए। हर तरह के मंच हम तैयार कर रहे हैं, वेब सीरीज़, शॉर्ट मूवीज़, फिल्म। हम चाहते हैं कि दिल्ली की अपनी फिल्म्स हो जिसमें सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के लोग ही काम करें, उसमें प्रोड्यूसर्स जो हो वो दिल्ली के हो और किसी दूसरे स्टेट्स के प्रोड्यूसर ना हो। तो केवल ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए लोगों के लिए, या फिर देश भर में आप जगह जगह जाएंगे। नहीं, हम पूरी इंडिया में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपनी मूवीज़ रिलीज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि सिर्फ इसमें जो स्टार्ट करें वो दिल्ली और एनसीआर के लोग करें, और सबसे ज़्यादा दिल्ली के लोग करें। हाल ही में जो आपका शो हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहाँ पे 3 बच्चे भाई खिताब जिन्होंने जीता था, अगर मैं आपकी शुभ लक्ष्मी नायक की बात करूँ, अगर मैं आपके प्रशांत यादव की बात करूँ, अरविंद की बात, इन सब के लिए क्या करना चाहेंगे आप। कुछ नहीं, ये बेसिकली ना पेजेंट जो होते हैं वो पेजेंट होते हैं, 4 दिन की ग्रूमिंग करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हर कोई पैसा कमाने के लिए कर रहा है, लेकिन मेरा एम पैसा कमाने के लिए नहीं, मैं अपने आगे पेड़ तैयार कर रहा हूँ, पौधे तैयार कर रहा हूँ। तो जितने भी ये लोग जीते हैं, इन्होंने मेरी बातों को अपने मन में, अपने दिमाग में तैयार किया और उस रास्ते पे चले। और टैलेंटेड तो सारे ही है, उसमें टैलेंट का कोई वो नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरी बातों को फॉलो किया। मैंने हरदम फर्स्ट क्लास से इन्हें ये बताया गया है कि मैनेजमेंट, टैलेंट प्लस मैनेजमेंट दोनों को मिक्स करके चलना पड़ेगा, और इन्होंने बखूबी वो निभाया है, और इसलिए ये शायद आज जीत पाए इस शो को। मैं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूंगा सर, दिल्ली एनसीआर में रोजाना ऐसे कितने फैशन शो होते हैं जिसमें कोई ना कोई बच्चा बाहर निकल के आता है, पर उसको आगे चल के भी सही मंच नहीं मिल पाता है। तो दिल्ली सिनेमा क्या उनके लिए कोई मदद करेगा। दिल्ली सिनेमा का बस ये एक फर्स्ट स्टेप है, जिसे आप बोल सकते हैं 5% है। पेजेंट बेसिकली हमने एक स्टार्टअप अपने आप को प्रमोट करने के लिए, दूसरों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए किया है। अभी आगे कहानी बाकी है, 95% अभी स्टेज पूरा है, जिसमें वेब सीरीज़ भी बनेगी, फिल्म्स भी बनेगी, ठीक है, वीडियो म्यूजिक एल्बम्स भी होगी, अपने सॉन्ग्स भी होंगे, अपने राइटर्स भी होंगे, अपने डायरेक्टर भी होंगे, अपने प्रोड्यूसर्स भी होंगे, और अपने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी होंगे। दिल्ली एनसीआर में हमने एक सर्वे किया था फैशन इंडस्ट्री के अंदर कि ऐसे कई ऑर्गेनाइजर हैं जो प्रतिभागियों से पैसा लेते हैं, उनको गुमराह करते हैं। खासकर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं को वो पार्टिसिपेट तो करवाते हैं, जब फिनाले का टाइम आता है तो उनको जीतने के लिए उनको कॉम्पो करके कहा जाता है, या पैसे देने के लिए कहा जाता है। तो उन सब के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मैनेजमेंट समझना पड़ेगा जिस भी आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इस फील्ड की बात नहीं है, ये हर जगह है। आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से आगे चल रहे हैं, और आपको मैनेजमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। जो रोड पे डांस करते हैं वो भी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट समझ गया वो शायद आने वाले टाइम में बॉलीवुड को पीछे छोड़ देगा। सर, दिल्ली में आज हर एक घर में टैलेंट है, पर उस टैलेंट की कहीं कदर नहीं है। तो दिल्ली सिनेमा उसको ढूंढेगा। बिल्कुल, उसी के लिए तो इतने 150 कैंडिडेट आपने किसी भी पेजेंट में नहीं देखे होंगे। पहली बार इतना बड़ा पेजेंट हुआ है जिसमें 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट हमने किसी से चार्ज नहीं किया, 50,000, 60,000, एक छोटा सा अमाउंट हमने 10,000 लिया है, और जिसमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। दिल्ली सिनेमा कैसे मार्केट में अपने आप को दिखाएगा उन सभी के सामने जिनके अंदर एक टैलेंट है, वो कैसे अपनी एक पहचान बनाएगा। देखो, अभी प्लान कर रहे हैं हम, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, अब इनको वेब सीरीज़ के लिए हम तैयार करेंगे। जो भी तैयार होता है तो हम वेब सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे अपना
पूरा एक मैंने बोला है ना ये 5% था, अब आगे 10% की दोबारा स्टार्टिंग हो रही है। तो उसमें हम वेब सीरीज़ बनाएंगे और वेब सीरीज़ से इन्हें एक प्लेटफॉर्म देंगे। जैसे जैसे पहचान बनाते रहेंगे और जितने प्रोड्यूसर्स दिल्ली के हैं, जितने बिजनेसमैन्स हैं, जैसे ही वो हमसे कनेक्ट होंगे तो हम इंडिविजुअली दिल्ली बेस्ड मूवीज़ बनाएंगे और उसे ऑल ओवर इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे रिलीज़ करेंगे। फैशन में आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाला हो? नहीं, अभी तो नहीं है फैशन शो में। फैशन शो तो अभी सीज़न 1 हो गया, अब हम सीज़न 2 की तैयारी कर रहे हैं और 2-3 डेज़ के अंदर उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे।